लंका दहन। निभु की चढ़्यो कब कनक अटारी, भय स्फीति निशाचर नारी। भावार्थ बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तई अवसर, चले मरुत उनचास। अट्ठास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। भावार्थ उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देव विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। जरत नगर बा लोग बिहाला, जपट लपट बो कोट कराला। भावार्थ देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़ते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तामातुहा सुनियो पुकारा, यही अवसर हो को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। भावार्थ हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर रूप धरे कोई देवता है। साधु आज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। भावार्थ साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सो तहि कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। बाबा शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाना। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप भोरी। जनक सुता के आगे ठाओ, भयो कर जोरी। भावार्थ पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब दयो, हर समेत पवन सुत लयो। भावार्थ हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब कर प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरु नाथ मम संकट बारी। भावार्थ जानकी जी ने कहा, है तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना है, प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शुक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुण्य मोहित जियत नहीं पावा। भावार्थ, हे तात, इंद्रपुर जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके प्रणाम का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहु कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम तात कह अब जाना। तो ही देखी शीतल भय छाती, पुनि मोह कहु सौ दिन सौ राती। भावार्थ, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुताई समझाई करी। बहुविध तीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि। गवनु राम पहिकीन। भावार्थ, हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर
श्री राम जी के पास गमन किया। समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम जी हनुमान संवाद। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवति सुनिशिचर नारी। नादि सिंधु पारई आवा, शब्द किलकिला कपि सुनावा। भावार्थ, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तेज विराजा, कीसे रामचंद्र कर राजा। भावार्थ, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षित रघुनायक पासा, पूछत कह नवल इतिहासा। भावार्थ, सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत बधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हरित कर भागे। भावार्थ, तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से मधुर फल खाए तथा मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजन लगे, तब गूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। भावार्थ, उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सखी की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। भावार्थ, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव ने मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सभी नावा पद सीसा, मिल्यो सभी अत प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भय काजु विशेषी। भावार्थ, सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिरा सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरित मिलियो, कपि सहित रघुपति पहचालियो। भावार्थ, हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनि जाई। भावार्थ, श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफिटक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करना पुंज। पूछे कुशल नाथ, अब कुशल देखी पदकंज। भावार्थ, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछे। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत के सुनु रघुराया, जा पर नाथ करयो तुम दाया। ताहि सदा प्रभु कुशल निरंतर, सुन नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। भावार्थ, जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं।